2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करने वाले जितने भी मेरे छात्र और छात्राएं कक्षा 10 में हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए गृह विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, गृह विज्ञान विषय का यह मॉडल पेपर यदि आप तैयार कर लेते हैं तो यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% पूछे जाएंगे। और जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, बिल्कुल स्पष्ट बताऊंगा, कोई भी धोखे में नहीं रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यह जो मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। और मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, इस मॉडल पेपर के जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर कहां देना होता है, जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं जिनका उत्तर OMR सीट में फिल करना होता है, इस मॉडल पेपर के जो 20 प्रश्न हैं इनका मैं पूरा सॉल्यूशन दूंगा, यानी पूरा प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेपर में आपको समय कितना मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा आप सभी को। पेपर का पूर्णांक क्या रहेगा, तो पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नोट लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट पहले परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी पेपर आपको 15 मिनट पहले ही मिल जाएगा ताकि आप पेपर को अच्छे से पढ़ सकें और उसको अच्छे से समझ सकें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रश्न का उत्तर आपको बिल्कुल सही तरीके से आता है, एकदम क्लियर आपको पता है, सबसे पहले आप उसी प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सामान्य निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं बा में विभाजित है। दूसरा निर्देश है, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर आपको कहाँ पर फिल करना है, OMR सीट पर फिल करना है, यानी देना है आपको। जिन प्रश्नों का उत्तर आपको कहाँ देना है, OMR सीट में देना है। और मेरे प्यारे बच्चों, OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। जब आप OMR सीट में उत्तर अंकित कर देंगे, मान लीजिए पहले प्रश्न का आपने सही कर दिया, सी वाला विकल्प सही कौन सा था, सही था ए वाला विकल्प, तब आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आप ना तो इसे काटेंगे इस तरह से, ना ही इसमें इरेजर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग करेंगे, कुछ नहीं करना, बस आपसे गोला काला हो गया सो हो गया, आप उसे ऐसे ही छोड़ दें। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो 20 प्रश्न आएंगे इनको आप अच्छे से समझ बूझकर इनका आंसर आपको OMR सीट में भरना है। अगला है, यहाँ पर निर्देश दिया गया है, खंड बा 50 अंकों का है और खंड बा में कितने अंक के प्रश्न पूछे गए हैं, 50 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर खंड आ के अंतर्गत यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनिए। तो पहला है यहाँ पर प्रश्न, शरीर में जल की लगभग प्रतिशत मात्रा होती है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, यानी 20 प्रश्नों का उत्तर जब आप देंगे तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, शरीर में जल की लगभग प्रतिशत मात्रा होती है, तो शरीर में जल लगभग कितना प्रतिशत होता है, 70% होता है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से सबसे सुरक्षित चेक है, दिए गए विकल्पों में से सबसे सुरक्षित चेक किसे माना जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, क्रॉस चेक, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, रेखांकित चेक। रेखांकित चेक एक ऐसा चेक है जो सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे
अन्य प्रश्न यानी यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं इनसे संबंधित अन्य प्रश्न उनका भी मैं आपको उत्तर बताता चलूंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग जरूर देखिएगा, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अगला प्रश्न है मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है, तो मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा कैसा होता है, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं और इन विकल्पों के अनुसार सही विकल्प कौन सा है। मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है रोएदार ऊनी, यहाँ पर पहला ही विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है। दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या होगा। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है, तो बचत करना, व्यय पर नियंत्रण करना, या आय का ज्ञान, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है, बचत करना भी है, व्यय पर नियंत्रण करना भी है, आय का सही ज्ञान होना भी है। उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है। 20 मीटर कपड़े का दाम 300 रुपया है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा इसको सॉल्व करने के बाद। प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। निम्न में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा रोग है जो अशुद्ध जल से नहीं फैलता है। तो इसका आंसर मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सूती तंतु प्राप्त होता है, तो विकल्प हैं रासायनों से, पशुओं से, वनस्पति से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, सूती तंतु किससे प्राप्त होता है, वनस्पति से, और वनस्पति के अंतर्गत जो कपास होती है, कपास से ही सूती तंतु प्राप्त होता है। अगला प्रश्न संख्या 8 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। 100% की गारंटी है, यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है, चेचक रोग फैलता है, तो चेचक रोग किसके द्वारा फैलता है, चेचक रोग वायु के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है, ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए, तो इसका उत्तर क्या होगा, ठंडे स्पंज के लिए बर्फ का पानी या बर्फ ताज़ा पानी या घुली हुई बर्फ का पानी का प्रयोग करना चाहिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न संख्या 10 है, अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है, तो अम्लीय वर्षा जो है यह सल्फर डाइऑक्साइड और साथ ही साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन दोनों गैसों के कारण होती है अम्लीय वर्षा। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 11, रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है, तो रुधिर की शुद्धि होती है फुसफुस में यानी फेफड़ों में। प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, प्याज की पुलटिस बांधने चाहिए, तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, मूंछ पर, चोट पर, फोड़े पर, या सभी पर। तो उत्तर होगा इन सभी पर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 13 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भोपाल दुर्घटना जो है किसका उदाहरण है, वायु प्रदूषण का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 14 है, 6 रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए, तो 6 रोगी के भोजन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए। अगला प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, कृत्रिम श्वसन क्यों दिया जाता है, तो कृत्रिम श्वसन क्यों दिया जाता है, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा श्वसन तंत्र को उत्तेजित करने के लिए और श्वसन को पुनः शुरू करने के लिए।
उत्तर क्या होगा? दोनों के लिए। अगला प्रश्न संख्या 16 है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो यहाँ पर उत्तर होगा क्या? जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 17 है, एक सामान्य व्यक्ति की नाड़ी गति लगभग होती है। यहाँ पर विकल्प है, पहला 40 बार, दूसरा है 60 बार, तीसरा है 72 बार और चौथा विकल्प है 90 बार। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 18 है, अतिसार रोग में रोगी के शरीर में कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? अतिसार रोग में रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 19 है, अस्थिभंग में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अस्थिभंग में अत्यधिक रक्तस्राव होने पर किस विधि का प्रयोग करेंगे आप लोग? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य गति प्रति मिनट होती है। तो आप लोग इसका भी आंसर कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड बा के अंतर्गत 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए इन्हें भी मैं आपको बता दूं, और जो ये प्रश्न हैं इनको आप लोग तैयार जरूर कर लेना। अति लघुत्तरी प्रश्न निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरी हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है, पारिवारिक बजट क्यों या किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, ओजोन परत का क्या महत्व है? प्रश्न संख्या 23 है, कपड़ा काटने के पहले माप लेना क्यों आवश्यक है? और प्रश्न संख्या 24 है, भोजन पकाने के उद्देश्य समझाइए। तो आप लोग ये सभी प्रश्न तैयार कर लेना। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, कुल 6 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दवा पिलाते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे? और प्रश्न संख्या 26 है, तापमान लेते समय 2 सावधानियों को लिखें। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के आएंगे और ये सभी प्रश्न आप लोग जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर अगला है निर्देश, और जो लघुत्तरी प्रश्न होंगे इनका जो है उत्तर आप अधिकतम 50 शब्दों में लिखोगे। अगला है, पासबुक एवं चेकबुक में क्या अंतर है? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर हड्डियों के टूट एवं मोच में आने वाले या होने वाले प्राथमिक उपचार का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, तंबाकू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? और प्रश्न संख्या 30 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि का वर्णन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का है, 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है यहाँ से। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोधक क्षमता को समझाइए। और अगला प्रश्न यहाँ पर दीर्घोत्तरी प्रश्न निर्देश भी दिया गया है। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का है। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। प्रश्न 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 32 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पारिवारिक आय का क्या अर्थ है? पारिवारिक आय का प्रकार एवं विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है, ग्रह गणित क्या है? इसके महत्व को सविस्तार समझाइए। अगला प्रश्न संख्या यहाँ पर 33 है, घर में सिलाई करने से गृहिणी को क्या लाभ होता है? एक गृहिणी के लिए इसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? अथवा नाप लेने की विधियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 34 है मेरे प्यारे बच्चों, रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक होता है? विस्तृत वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल के साथ जुड़ें, वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद।